मैं सीमा शर्मा MM कॉलेज फतेहाबाद, जो कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से एफिलेटेड है, इस संगीत विभाग में कार्यरत। मैं आज सभी विद्यार्थियों के समक्ष राग अलैया बिलावल, जिसमें संक्षिप्त परिचय रिजा हनीगर एवं झाला के साथ में इस अपने वादन को विराम दूंगी। राग अलैया बिलावल बिलावल घाट से उत्पन्न एक अत्यंत लोकप्रिय राग है, जिसका वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गंधा है। यह उत्तरांग वादी राग है, अर्थात इसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में है। इसकी प्रकृति शांत है, गंभीर है। इसका गायन वादन समय दिन का प्रथम प्रहर अथवा द्वितीय प्रहर, क्योंकि कुछ गुणीजन इसको द्वितीय प्रहर में गाना बजाना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे सुबह का ही राग है। अगर इसके चलन की बात करें तो ये तीनों सप्तकों में चलता है, मंदर, मध्य और ताल। यह वक्र रूप में जाना जाता है। इसके जो स्वर हैं वो वक्रता लिए हुए हैं। वक्र का अर्थात है टेढ़ा। तो जो हम देख रहे हैं कि BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह राग है, तो यह विद्यार्थी भी ये सोचते हैं कि ये मुश्किल राग है, परंतु नहीं, ये एक सुलभ राग है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें स्वर वक्र रूप से प्रयोग होते हैं, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर शुरू में ही प्रथम वर्ष में विद्यार्थी ये जान लेंगे कि दूसरी उंगली का प्रयोग किस तरह से करना है, तो आने वाले वर्षों में वे इसमें परिपक्व हो जाएंगे। वो जान जाएंगे कि दोनों उंगलियों का प्रयोग किस तरह से करना है। और गायन के विद्यार्थियों के लिए भी यह अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि स्वरों का लगाव जो है वो वक्र रूप में करते हैं, तो स्वर साधने की, स्वर को स्थिर रखने की एक परिपक्वता उनमें आती है, और जो ऐसे रागों से ही आ सकती है। क्योंकि अगर हम सोचें कि एक सुलभ राग ले लेते हैं, आसान तरीके से चलते हैं, तो मुश्किलों की तरफ हम लोग अपना ध्यान नहीं बांटते। जबकि अगर हम मुश्किलों से शुरू करते हैं तो आगे की सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हैं। तो आइए अब हम राग अलैया बिलावल के स्वरों के बारे में देखते हैं। राग अलैया बिलावल, इसका संक्षिप्त परिचय मैं फिर से बोल देती हूँ। राग अलैया बिलावल का थाट बिलावल है। इसकी जाति षाडव संपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि इसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो 6 स्वर हैं। इसमें मध्यम को वर्जित करते हैं। मध्यम को वर्जित तो करते हैं, परंतु इस तरह से करते हैं कि सुंदरता से उसको वर्जित करते हैं कि उसका आरोह में लेते हुए फिर उसका आरोहण कर देते हैं। किस तरह से? इस तरह से मध्यम को लिया आरोह में, लेकिन किस सुंदरता से कि उसको आरोह में दिखाते हुए उसका आरोहण कर, अवरोहण कर। अब देखिए, जाति इसकी षाडव संपूर्ण और वादी स्वर्धा संवादी गंधा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। चलन इसका तीनों सप्तकों में रहेगा और प्रकृति इसकी शांत, गंभीर। इसके और कई से प्रकार हैं, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल और शुद्ध बिलावल। परंतु किसी भी प्रकार को गाया बजाया जाए, अगर बिलावल कहा गया है तो अलैया बिलावल ये समझ लिया जाता है कि इतना लोकप्रिय और लोकप्रिय। आइए, अगर मेरे बजाने में किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है तो अपने साथियों से मैं गुजारिश करती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि विद्यार्थी इस बजाने से लाभान्वित हो।
कोमलनी का प्रयोग देखिए इसमें किस तरह से होता है, दो धा के बीच में, ये इसकी मुख्य पहचान है राग लय विलाप की, दो धा के बीच में कोमलनी का प्रयोग। फिर से पकड़ है इस राग की, कहाँ से ये राग पहचाना जाता है, अर्थात राग पकड़ा जाता है। तीनों सप्तकों में बराबर रूप से खिलता है। रजा का निगत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, राग लय विलाप। यह पांचवी मात्रा से शुरू होती है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, जैसे गायन में बंदिश के साथ शब्द रहते हैं, एक काव्य रचना रहती है, एक पद रहता है, इसी तरह से जो हमारा साज है इसको बजाने के लिए जो हम मिज़राब का प्रयोग करते हैं या कोई भी अन्य वाद्य हैं जो घर्षण से जिनसे आवाज़ की उत्पत्ति होती है, जो उनका आवाज़ की उत्पत्ति का माध्यम है, जो उसके बोल हैं, वो गत में बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि मुझसे का निगत में बोल फिक्स है, दिल दा दिल दारा दादा रा दिल दा दिल दादा, ये 12वीं मात्रा से शुरू होकर ये 5 मात्रा का टुकड़ा रहता है। तो इस तरह से बोल फिक्स है, विलंबित गत में बोल आगे पीछे कर लिए जाते हैं सुंदरता के हिसाब से। तो रजा खानी गत में भी बोल फिक्स रहते हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से इसके बोलों की गुणाई हम करते हैं, जिस मात्रा से अमुक गत उठती है, जिस मात्रा से गत शुरू होती है, उस तरह के बोल बनाव हम रजा खानी गत में बनाते हैं। ये गत 5वीं मात्रा से शुरू होती है। जैसे मैं इस तरह से, तो इसका 5वीं मात्रा से उठान है। तो यहाँ से ये गत शुरू होगी, दा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
स्थाई के 4 मात्रा में जाके 4 मात्रा का गैप रखा है, उसके बीच में आप इसका तोड़ा उठा सकते हो। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मात्रा उसका गैप है और उसके बाद फिर तोड़ा उठता है। ये ध्यान रहे 4 मात्रा का मैं चिकारी के साथ गैप दे रही हूँ। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी तोड़े बना सकते हैं और आसान भी बना सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जो राग का चलन है वो कभी नहीं बदलता। राग का चलन वही रहेगा, उस हिसाब से आप जितने भी तोड़े अपने हिसाब से बना सकते हो। जिस तरह से मध्यम प्रयुक्त होना है, जिस हिसाब से गा प्रयुक्त होना है, जिस हिसाब से कोमल नी प्रयुक्त होना है, 2 धा के बीच में होना है, तो इस तरह से आप कई सारे तोड़े अपने आप बना सकते हो। और कोशिश करो, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको साथ साथ गुनगुनाएं। मैं ये समझती हूँ कि अगर साज हाथ में नहीं है तो बजाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस गत के साथ साथ आप गुनगुनाएं तो आपको निश्चित तौर पे ये गत याद हो जाएगी। और जब आपके सामने आपका साज होगा तो आप इसको बाखूबी बजा पाएंगे। अब इसको मैं झाले के साथ ख़त्म करूँगी और यहीं से मैं विराम दूँगी।